बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, बटन दबाओ शान से, हाथी के निशान पे, वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुला खुला है, वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुला खुला है। जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, जितेंद्र भैया जैसा हो, फूलपुर का विधायक कैसा हो, जितेंद्र भैया जैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। ये सत्ता की राजनीति है, मैं व्यवस्था की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश प्रयागराज फूलपुर 256 उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी से संघर्षशील जुझारू प्रत्याशी किसान का बेटा जितेंद्र कुमार सिंह निरंतर सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह 2015 से राजनीति से जुड़कर जनता की सेवा की है और बहन कुमारी मायावती जी ने फूलपुर उपचुनाव में उन पर अपना भरोसा जताते हुए बसपा प्रत्याशी बनाया है। जनसंपर्क के दौरान बसपा कार्यालय पर जितेंद्र ने एक वार्ता में कहा है कि मैं वोटों की राजनीति नहीं, विकास करने आया हूं। वोटों का अधिकार तो जनता का है। किसान का बेटा हूँ, गरीबी देखा हूँ, गरीबों की पीड़ा तो मेरे सीने में है। उन्होंने कहा कि ये सत्ता की राजनीति है, मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आया हूँ और इस संघर्ष को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा, ये जनता से मेरा वादा है। तो आइए एक मुलाकात कराते हैं जितेंद्र सिंह से। यूपी बाई इलेक्शन 2024 उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हो रहा है। 20 नवंबर को मतदान होना है। आज 15 नवंबर है। मात्र 5 दिन बचा है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकी हैं। तो वहीं फूलपुर बसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह भी किसी से कम नहीं। आइए देखते हैं क्या है उनका चुनावी मुद्दा। सबसे पहले आपके स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। कहना यही चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति की शुरुआत अगर कहेंगे तो छात्र जीवन में था, तभी से यह कीड़ा हो गया था मन को कि राजनीति करना है, वो भी समाज सेवा के लिए करना है, परिवर्तन के लिए करना है। तो 90s का जो दौर था राजनीति का, वो माफियाओं का दौर। और मैं चूँकि ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, किसान परिवेश से आता हूँ, गरीब परिवार में जन्मा था और बाजरे की रोटी और बाजरे का भात कछार क्षेत्र में मेरा कतवारपुर गांव पड़ता है। उस गांव में मैं पैदा हुआ था, उस धरती में मैं पैदा हुआ था। तो ये बाजरे की रोटी और बाजरे की भात खा करके बड़ा हुआ था। संघर्षमय जीवन था बचपन से ही। तो ये पीड़ा थी, एक सोच थी कि अगर अवसर मिलेगा जीवन में तो कुछ अच्छा करूँगा। हाँ, मैंने गरीबी में पले थे, इसलिए आपको एहसास था इस बात का। कितने वर्ष हो रहे हैं लगभग आपको राजनीति में आए हुए? राजनीति में तो सक्रिय राजनीति में कहेंगे तो 2015 से आया। 2015 से। पार्टी आपने पहली बीएसपी चुनी है या इसके पहले और भी कोई पार्टियां थी आपकी? नहीं, हम शुरू से ही बीएसपी में थे जी। और समय समय पर पार्टी की मीटिंग, पार्टी के प्रचार प्रसार में और पार्टी से जो पार्टी में जो सहयोग हमसे बन पड़ा तन मन धन जीवन से हम करते रहे। और यही इसी का परिणाम था कि आदरणीय बहन जी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं समस्त फूलपुर की जनता की तरफ से। उन्होंने एक गरीब बेटे को मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका। किसान बेटे के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये। और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ 2024 का, उसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी प्रत्याशी थे और मैंने पूरी कर्मठता के साथ चुनाव में हर ढंग से सहयोग किया। तो बहन जी ने देखा इस लड़के में जुनून है, तो उन्होंने अवसर दिया हमें और ये अवसर जाया नहीं जाएगा। समस्त कछार क्षेत्र की जनता, फूलपुर की जनता में बहुत आक्रोश है। जैसा मैं गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। ये आपका पहला चुनाव है या इसके पहले और? नहीं, ये हमारा पहला चुनाव है। जी। कभी आपने मतलब डायरेक्ट यहाँ विधानसभा में? हाँ, डायरेक्ट विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। और छोटा जो चुनाव है, अभी हमारा भाई यहाँ से देवकली ग्राम सभा है, यहाँ से हमारा भाई जो है सरपंच है और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे हम लोग। और ये कह लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद
जब भाई ने हमसे कहा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैंने उनसे यही सवाल किया, आर्मी से रिटायर हैं, हमने कहा चुनाव लड़ना क्यों चाहते हो? एक्चुअली हमारे परिवार में सब बड़े और छोटों का आज भी बहुत लिहाज है, डायरेक्टली बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे मित्र थे, उनसे कहलवाए तो हमने पूछा बुलाया, हमने कहा चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? तो कहे कि जनता की सेवा करेंगे, देश की सेवा करके आ गए हैं। तो मैंने कहा, हमने कहा देखो चुनाव लड़ो, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि कहीं भी कुछ भी घोटाला कर रहे हो तो तुम्हारा इस्तीफा मैं स्वयं लेकर जाऊंगा, माननीय डीएम साहब को देकर। भैया संघर्ष करो, भैया संघर्ष करो। भाई हैं दीपक सिंह, यहाँ खड़े हैं, आपके बीच में हैं। मैंने प्रधान पद के चुनाव के पहले उनको बीडीसी का चुनाव लड़वाया था, हमारे बगल में पड़ता है सुधीर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो चुनावी राजनीति हो गई है आज, बहुत दुख की बात है। ये चंद दिनों के लिए चुनाव आता है, लेकिन कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। कुछ नेता लोग ऐसे हैं, उनको गुमराह करने के लिए कोई शराब पिला देता है, कोई मुर्गा खिला देता है। गाँव में उनको कहावत है, मुर्गा दारू खुल्ला हो। उस समय भी ये परिस्थिति बनी तो मैंने कहा मुझे हार स्वीकार है, लेकिन ऐसी जीत मुझे विचारधारा की राजनीति है, पद और कुर्सी की राजनीति नहीं है। मैं आया हूँ राजनीति में तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होगा। क्या रहेगा मुख्य मुद्दा बताइए? मुख्य मुद्दे जो है उस क्षेत्र की समस्याएं हैं। जैसे हमारा फूलपुर का जो क्षेत्र है, कछारी बेल्ट है, आप देखेंगे 1000 से 1200 एकड़ फसल नहीं हो पा रही है, सारे जमीन जो है परती पड़ा। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का एकमात्र आय का साधन है तो कृषि। बिल्कुल सही। उनको इन समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। होता क्या है, ये लोग चुनाव में प्रचार करने तो जाते हैं ऐसे हाथ हिलाने वाला गाड़ी में बैठ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इस बार उनको गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनमें साहस नहीं है कि वो घर-घर जा सके, क्योंकि वो घर-घर जब जा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है, जनता भगा दे रही है। मैंने जनता को जागरूक किया है। मैं केवल चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ, एक जागरूकता भी फूलपुर की जनता में पैदा करने का काम कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सेवक हैं, ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। समय आ गया है, जिस संविधान ने आपको इन्हें वोट करने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने आपको चुने गए जनप्रतिनिधियों से सवाल करने का अधिकार दिया है। चाहे वो दीपक पटेल हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो, चाहे मुस्तफा सिद्दीकी हो, सवाल सबसे होना चाहिए। और ये लोग कई बार के माननीय रह चुके हैं। क्या कारण है? इन्हें अलग अलग पार्टियां समय समय पर बदलनी पड़ती हैं, समय समय पर इनकी निष्ठा बदलती है, इन्हें विधानसभा क्षेत्र बदलना पड़ता है। अगर मैं अच्छा कार्य करूंगा, आज फूलपुर की धरती से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे कल करछना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता मुझे जाने नहीं। ये सत्ता की राजनीति है, मेरी लड़ाई व्यवस्था से। मुझे व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और इस संघर्ष को अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आप क्षेत्र की? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो जनता में जनप्रतिनिधियों ने विश्वास खो दिया है, कहने को तो कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, अमृत काल भी मैंने देखा है, लेकिन जो जनता में जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जनप्रतिनिधियों में जनता के बीच जो विश्वास खो दिया है, उस विश्वास को बहाली करने का काम पहला करेंगे जितेंद्र सिंह। लगातार आप देख रहे हैं कि कल अखिलेश जी आए थे, परसों नरसों आपके योगी जी आए थे, प्रचार कर रहे हैं। आपके कौन से बड़े नेता आएंगे जो आपके लिए यहाँ पर बोलेंगे? हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा नेता हमारे फूलपुर की जनता है, ताकत से खड़ा है, तो मुझे किसी बड़े नेता की परवाह नहीं है। परिचय दीजिए। जितेंद्र कुमार सिंह, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी 256 फूलपुर विधानसभा उपचुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।